अगर आप भी सोचते हैं कि अपने खुद का कोई काम किया जाए लेकिन पैसे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से आप रुक जाते हैं तो फिर ये वीडियो आपको कमाल के सॉल्यूशंस देगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज, ऐसे आइडियाज जिसमें बहुत कम या नाम मात्र की पूंजी लगाकर आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ब्लॉगिंग, इस तरह की बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको हार्डकोर प्योर बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा जो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से किसी भी गांव, किसी भी शहर में कभी भी शुरू कर सकते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको ये 10 आइडियाज बताऊं, मार्केटिंग का एक खास कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं मैं, जिसे बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आप जो भी आइडिया चुने या लाइफ में आप जहां भी हो, जिस भी काम में हो, यह आइडिया वहां पे एप्लीकेबल होता है। MBA कोर्सेज में पढ़ाया जाता है और इस वीडियो में मैं आपको एक मिनी MBA कोर्स करा रहा हूं मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये 4 P कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है? आपको देखिए ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जिसकी मार्केट में थोड़ी डिमांड हो, जो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसकी ऑलरेडी मार्केट में लोगों को जरूरत है। जब आप उस तरह के प्रोडक्ट से शुरू करते हैं ना, तो फिर आपके सक्सेस होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा P है प्राइस। प्राइस ऐसा हो जो उस प्रोडक्ट के हिसाब से मैच करता हो और आपके कस्टमर्स के हिसाब से भी मैच करता हो। सामान महंगे या सस्ते नहीं होते मेरे दोस्त, सामान की अपनी एक क्वालिटी होती है, फिर उसकी एक पोजीशनिंग, एक वैल्यू प्रोपोजिशन होता है, और फिर आपको डिसाइड करना है उसे बेचना कहाँ है। तो उसका आप एक फिट बनाइए कि कौन सा प्रोडक्ट है, किसे बेचना है, और उसके अनुसार आप अपना प्राइस डिसाइड करिए। तीसरा होता है प्लेस, कि आखिर उस प्रोडक्ट को बेचा कहाँ जाएगा। जब हम लोग ऑफलाइन किया करते थे तो इसके लिए मार्केट कौन सी होगी, मोहल्ला कौन सा होगा, शहर कौन सा होगा चुनते थे। आप ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स और तरीके ढूंढ सकते हैं जिसपे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। चौथा होता है प्रमोशन। बाकी तीनों P बेकार है मेरे दोस्त, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, अगर आपके पास प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन बोले तो मार्केटिंग, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जिस भी तरीके से आपको समझ आए, आपको मार्केटिंग का ध्यान रखना है। तो अब मैं आपके साथ ये 10 चीजें डिस्कस करूंगा और इन 10 की 10 में आप ये 4 P's को साथ में पकड़ के रखिएगा, एंड we'll do amazing discussion on 10 low investment business ideas। पहला एक आइडिया जिसे कोई भी शुरू कर सकता है उसे बोलते हैं POD। POD का मतलब है प्रिंट ऑन डिमांड। ये बड़ा एक कमाल का बिजनेस मॉडल है। आपने इसे कहीं ना कहीं यूज किया होगा, कुछ प्रोडक्ट खरीदे होंगे, शायद आपको ये नाम नहीं पता होगा। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज चल रही हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ बेचने की थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए होती है। आपको अपने कस्टमर से ऑर्डर लेना होता है और POD सर्विस प्रोवाइडर उस प्रोडक्ट को प्रिंट करते हैं और उसके बाद उसे डिलीवर कर देते हैं। आपको छोटे उदाहरण से समझाता हूँ। एक कॉफी का मग है, शायद वो 100 रुपए की MRP पे बिकता है, लेकिन अगर उसी मग पे किसी कस्टमर की फोटो लगा दी जाए, उस पे उसकी कुछ मनचाही लाइनें लिख दी जाएं और कस्टमाइज कर दिया जाए, तो फिर उसकी वैल्यू 250 से लेकर 400 रुपए तक हो जाती है। तो आपने ऑर्डर लिया, POD सर्विस वाले को दिया, POD सर्विस वाला आपकी मनचाही कस्टमाइजेशन से उन सारे कलर्स और फोटोज और टेक्स्ट के साथ उसे प्रिंट करता है, उसको डिलीवर कर देता है, आपको आपका कमीशन मिल जाता है। और बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है और पिछले कुछ दिनों में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। टी-शर्ट्स हो सकती हैं, मग्स हो सकते हैं, फोन के केसेस हो सकते हैं, बहुत सारी मोबाइल एक्सेसरीज हो सकती हैं, की चेन्स हो सकते हैं, स्टेशनरी की दुनिया भर की आइटम्स हो सकती हैं। तो POD इज अ वेरी पावरफुल बिजनेस मॉडल जिसको आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में एक काम है जो हमेशा से चलता आया और करंट गवर्नमेंट इसको प्रमोट बहुत कर रही है, यह है हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट। आंकड़े ऐसा बताते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 32,000 करोड़ की मार्केट है सिर्फ ये हैंडमेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट की। और आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स के साथ आप बहुत तरह का अलग अलग सामान बना सकते हैं। लकड़ी के प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, पेपर के प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, यूज्ड क्लॉथ से बनाए जा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं होती, 4-5 हज़ार से शुरू किया जा सकता है। थोड़ी अगर ठीक से मेहनत की जाए, मार्केट में थोड़ी रिसर्च की जाए, किस एरिया में आप बैठे हैं और वहां पे कौन सा रॉ मटेरियल सस्ता है और किसको यूज करते हुए आप कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, खाली आपको वो एक एनालिसिस करना है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 कमाल के लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज। आपको 10 आइडियाज नहीं चाहिए, आपको 10 में से एक चाहिए जो आपके लिए बेस्ट है, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपको 7वां आइडिया अच्छा लगे या 10वां आइडिया अच्छा लगे। राइट? तीसरा आइडिया इज वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल, इज कॉल्ड यूट्यूब चैनल। जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, YouTube एक कमाल का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, और जब ब्रांड बिल्ड होने लग जाए तो फिर इस पर आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे 1, 2, 3 नहीं यार, हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया और फिर उसके बाद उन्होंने उस चैनल के साथ साथ अपना एक बड़ा बिजनेस भी बिल्ड करना शुरू कर दिया। और ये डिजिटली होता है,
स्केलेबल है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। और अगर आपकी वीडियोस वायरल होने लगे, आपका कंटेंट लोगों को पसंद आने लगा, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। अनलिमिटेड मार्केट है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको ऑफ कोर्स एक अच्छा मोबाइल फोन तो चाहिए जिससे आप शूट करेंगे, थोड़ा ट्राइपॉड हो सकता है, लाइट्स हो सकती हैं, एक बेसिक सेटअप के साथ जो आपको अदरवाइज भी चाहिए होता है लाइफ में, उसके साथ कमाल का कंटेंट बनाइए। अपनी नीश ठीक से डिसाइड करिए कि किस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं, किसके लिए आप पैशनेट हैं, कौन से एरिया में आप एक्सपर्ट हैं। उस कमाल के कंटेंट को बनाते रहिए, लगातार कंसिस्टेंटली डालते रहिए, एंड वंस योर ब्रांड इज सेट अप देन यू कैन इजीली मेक गुड मनी ऑन यूट्यूब। चौथा है ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेलर। ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेलर, अगर हम इस मार्केट के साइज की बात करें ना, तो आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 2023 में ये मार्केट होगी 5 लाख करोड़ रुपए की। जी हाँ, 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के थ्रू इस साल 2023 में बेचे जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है जिसमें आप चुनिए आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। उसके बाद आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ढूंढिए जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। मोस्टली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्री होते हैं। आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। आप ठीक सी कैटेगरी चुनिए, आप सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करिए ताकि जब प्रोडक्ट्स को सर्च किया जाए तो आपका प्रोडक्ट भी उस राइट कैटेगरी में राइट ऑडियंस के सामने आना चाहिए। ऑर्डर लोग उस प्लेटफॉर्म पे प्लेस करेंगे, आपके पास ऑर्डर आएंगे, आप उस ऑर्डर्स को फुलफिल करना शुरू करिए। और आजकल ई कॉमर्स कंपनीज आपको हर तरह की फैसिलिटी और हर तरह का सपोर्ट देती हैं। आपके पास बस प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो बाकी उसको पिकअप करना, कोरियर करना, रिटर्न्स, एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय ई कॉमर्स कंपनी। अच्छी बात क्या है, इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है, स्केल अप कर सकते हैं। आपका काम थोड़ा चलने लगे तो थोड़ा बजट आप एड्स पे लगा सकते हैं और एड्स के थ्रू आप ट्रैफिक को लेकर आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे और उनकी सेल करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, हाँ, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं उनका कुछ स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है 4, 6, 8 पीसीस आप रखें। जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकने लगे अपने स्टॉक को रिप्लेनिश करते चले जाइए और ई कॉमर्स सेलिंग के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स की सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कमाल का काम है, ये कोई भी कर सकता है अगर दिल से करना चाहे तो। ये है होममेड फूड एंड मील सर्विस। टिफिन सर्विस भी बोल सकते हो आसानी से। इस बिजनेस में खूब सारा पैसा है। देखिए, फूड बिजनेस में पैसा है, ये बात सब जानते हैं। मैकडॉनल्ड से लेके, पिज्जा हट से लेके, डोमिनोज से लेके, दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स हैं। हर शहर में आपको ऐसे लोकल रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जो खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लिए आपकी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होती है। जब हम टिफिन सर्विस की बात करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ना के जैसी है, जीरो के जैसी है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर आप टियर 1, टियर 2 सिटी में रहते हैं जहां पे बाहर से लोग आते हैं, पीजी में रहते हैं, गेस्ट हाउसेस में रहते हैं और उनको घर का खाना चाहिए, टिफिन चाहिए, तो फिर आप जितना चाहें उतना पैसा इस बिजनेस मॉडल से आसानी से कमा सकते हैं। और बहुत सारे मेट्रोस में मैं पर्सनली रहा हूं और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेट्रोस में रहते हैं, पीजीस में रहते हैं और वो लोग खाने से सच में बहुत परेशान होते हैं। अगर आप ठीक से बनाया हुआ खाना दे सकेंगे ना, देन आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो होममेड, देसी, सिंपल सा खाना अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको खाली समय पे पहुंचाना है। हाइजीन का ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है और सर्विस ठीक से देनी है। और अगर आप चाहें तो आपने एक सेंटर पे शुरू कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा सेंटर खोल सकते हैं, तीसरा सेंटर खोल सकते हैं, टीम को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत बेसिक से करके बाद में आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बिजनेस ले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहूंगा, फूड क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, ऑन टाइम डिलीवरी, इन तीनों चीजों को पकड़ कर रखिएगा। काम बढ़ने लगे तो आप एक कुक को हायर कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक बर्तन, बेसिक रॉ मटेरियल के साथ आप काम को शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मिडल में पहुंच गए हैं। 5 आइडियाज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 5 और बताने वाला हूं। पहला, जल्दी से रिवाइज कराता हूं, प्रिंट ऑन डिमांड, ये पहला है। दूसरा, हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट। तीसरा, यूट्यूब चैनल। चौथा, ई कॉमर्स सेलिंग। 5वां, होममेड फूड एंड टिफिन सर्विस। छठे की बात करते हैं, मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर सर्विसेज। देखिए मेरे दोस्त, इंडिया की अगर हम बात करें ना तो ऐसा बोलते हैं इंडिया में करीब करीब 60 से 70 करोड़ स्मार्टफोन हैं। 60 से 70 करोड़ स्मार्टफोन हैं। अगर 60-70 करोड़ फोन है मेरे दोस्त, तो फोन तो खराब भी होंगे। लैपटॉप्स का भी अपना एक आंकड़ा होगा। आए दिन लोगों के फोन खराब हैं, उनके लैपटॉप्स खराब हैं, अच्छी सर्विस की जरूरत होती है। और अभी भी जितनी दुकानें होनी चाहिए उतनी दुकानें हैं नहीं। फोन्स बेचने के लिए लोग तैयार हैं, ऑनलाइन लाखों फोन रोज बेचे जा रहे हैं, लेकिन उनको सर्विस करने के लिए जो सेटअप चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। 2 तरीके से आप इस काम को शुरू कर सकते हो। पहला, आप खुद फ्री हैं तो आप इसको सीख लें
और आप खुद अपने से हाथ से रिपेयर करना शुरू कर दें, या फिर आप अपने साथ किसी को हायर कर लें जो इस काम का एक्सपर्ट है, तो और फिर आप अपना एक छोटा मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर सेंटर आसानी से चला सकते हैं। धीरे धीरे नाम बढ़ने लगेगा तो आप स्केल कर सकते हैं, एक के बाद दूसरी दुकान भी खोल सकते हैं। सातवां काम जो कहीं भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, इट्स अ ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना स्टोर। देखो, जब तक लोग रहेंगे उन्हें खाने पीने के लिए, जीने के लिए बेसिक चीजें तो चाहिए होंगी। तो अगर आप एक अच्छी लोकेशन पे 15-20-30 हज़ार रुपए की बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी ग्रोसरी की दुकान खोल लें, होम डिलीवरी का सर्विस रखें, अच्छी क्वालिटी का सामान रखें, ठीक रेटों पे अगर आप देने लग जाएंगे, देन दिस बिजनेस इज ए क्लासिक बिजनेस जो कभी बंद होने वाला नहीं है। बाकी सबके साथ कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा। और धीरे धीरे अगर आपका नाम अच्छा होने लगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे, तो आप अपना स्केल बढ़ा सकते हैं। आप शुरू करिए बेसिक आइटम्स के साथ और बाद में धीरे धीरे आप आइटम्स को बढ़ा भी सकते हैं। आठवां बिजनेस, ये बेमिसाल बिजनेस है और अगले कई सालों तक तो हिंदुस्तान में इस बिजनेस का बूम रहने वाला है। कोई भी शुरू कर सकता है, एजुकेशन की टेंशन नहीं, लोकेशन की टेंशन नहीं, आसानी से हो सकता है। नर्सरी बिजनेस, नर्सरी, पेड़ पौधों की नर्सरी। पोल्यूशन चारों तरफ है, लोग वैसे भी तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा करने की बात हो रही है। ग्रीन कलर लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो सुकून महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। आप एक पौधों की छोटी नर्सरी खोल सकते हैं और इतनी डिमांड है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और लोगों को इवन आजकल तो लोगों ने गिफ्ट देने शुरू कर दिए प्लांट। आप किसी भी स्कूल में जाएं, फंक्शन में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, लोग गिफ्ट नहीं देते हैं, किसी को ट्रॉफी नहीं देते हैं, प्लांट दे देते हैं। तो छोटे छोटे प्लांटर्स, उसमें एक पौधा लगा हुआ होता है और इसकी खूब डिमांड है। घरों में, ऑफिसेस में लोग डेकोरेशन के लिए यूज करने लगे हैं। तो अगर आप एक अच्छा नर्सरी खोल गए, then also you can build big business, my dear friends। 5 से 10 हज़ार रुपए में शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक सेटअप एक बार बन गया तो फिर आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। 2 और काम मैं आपको बताने वाला हूं, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आपने मुझसे मांगे थे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज और इस वीडियो में हम 10 देने वाले हैं आपको। नोवा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग आप देखते होंगे Amazon और फ्लिपकार्ट, जब इनकी सेल होती है ना, बिग बिलियन सेल्स, ग्रेट फेस्टिवल सेल, यहां पर पता नहीं कितने हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचे जाते हैं। और ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स भी तो कहीं ना कहीं खराब होते होंगे। कई बार प्रोडक्ट्स होते हैं जो वारंटी के अंदर होते हैं, फिर वो सर्विस सेंटर्स में जाते हैं। कई बार छोटे मोटे डैमेज और छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जो कि लोग चाहते हैं कि आसपास में कोई हो और सॉल्व कर दे। तो उसके लिए एक बढ़िया रिपेयर पर्सन की, मैकेनिक्स की, टेक्नीशियंस की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की रिपेयरिंग का काम भी सीख सकते हैं और साथ में खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। 15-20 हज़ार से ये काम भी शुरू हो सकता है। एक और बचा है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 10वां बिजनेस एंड लास्ट बिजनेस इज ट्रैवलिंग बिजनेस। ट्रैवलिंग बिजनेस आज के समय में आंकड़े ये दिखाते हैं कि लोग बेसिकली 3 चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं: खाने पे, शॉपिंग पे, घूमने पे। खाने के हमने आपको आइडियाज दे दिए, शॉपिंग के बारे में हमने 1-2 बातें कर ली, ई-कॉमर्स की बातें कर ली। अब जो ये ट्रैवल वाला काम है ना, अगर आप चाहें तो आप एक ट्रैवल का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसमें थोड़े कनेक्शंस चाहिए और नेटवर्क चाहिए। लोगों को ट्रैवल पे जाने के लिए 2-3 चीजें चाहिए: फ्लाइट के टिकट्स, ट्रेन के टिकट्स, या फिर टैक्सी बुकिंग चाहिए उनको, होटल चाहिए वहाँ पे अपने हर अलग अलग तरह के बजट्स के, और उसके साथ साथ उनको चाहिए वहाँ पे लोकल कुछ घूमने वूमने के लिए ट्रांसपोर्ट। और इन सारी चीज़ों को वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक सेटअप बना लें जिसमें आप इन सारे वेंडर्स से थोड़ा कोऑर्डिनेशन करना शुरू करें और लोगों को बढ़िया ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कराना शुरू करें, यू कैन डू मैजिक। और आपको पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की ट्रैवल एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपर्ट बन सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल नैनीताल की सर्विसेज या उत्तराखंड की सर्विसेज, या आप लोगों को ऋषिकेश लेके जाते हैं, ये आपकी एक्सपर्टीज़ है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन में एड्स चला सकते हैं। अपना खास एक एरिया पकड़िए, उस एरिया में अपनी पकड़ बनाइए और पकड़ बनाकर आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे हमारी तरफ से 10 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज। और ये कोई लास्ट नहीं है और ऐसा नहीं है इसके अलावा और कोई आइडियाज नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज हैं मार्केट में। आप सिर्फ अपनी आंख और कान खुले रखिए। देखिए, बिजनेस क्या होता है, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में वापस दे जाएगा। एवरी बिजनेस ओनर इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। बस आप इतनी बात समझिए। अपने चारों तरफ की मार्केट में जहां आपको लगे कि यार ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो वो आपके लिए एक बिजनेस आइडिया बन सकता है। आप ना सिर्फ एक चीज याद रखिए, आपको पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे दौड़ना है।
बस अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे लग जाएंगे, लोग अपने आप आपके पास आएंगे, चल कर आएंगे और आपको पैसे देकर जाएंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि 10 में से कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। मालूम नहीं आपका एक शेयर किसकी कौन सी मदद कर सकता है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल दीपक बजाज पे 950 से ज्यादा कमाल के वीडियोस हैं जो जिंदगी और बिजनेस के हर पहलू पे आपकी मदद कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने के आइडियाज और टिप्स और टूल्स दे सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। वी हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, वी वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।